श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। विचार दो प्रकार के। एक प्रकार का विचार हमको अपने से दूर ले जाता है और दूसरे प्रकार का विचार हमको अपने पास लौटा के ले आता है। जो विचार हमको अपने से दूर ले जाते हैं उसको चिंता कहते हैं। इतने लोग आने वाले खाने के लिए, गैस नहीं है, पता नहीं क्या करे, ये चिंता है। और चिंतन क्या है? लोग आने वाले खाने के लिए, हु केयर्स, लेट देम सफर, एंजॉय। देखो, चिंतन करने से मनुष्य अपने पास रहता है और चिंता करने से अपने से दूर भटकता है। हम लोग जो विचार करते हैं, इन विचारों का विश्लेषण हम इस प्रकार से नहीं करते कि हम चिंतन कर रहे हैं या चिंता कर रहे हैं। एक बार मुझे किसी ने पूछा था, स्वामी जी आप हमेशा ऐसे रहते हो, आप कभी चिंता करते हो क्या? हाँ करता हूँ। किसकी चिंता? मैं चिंता करता हूँ भगवान की। बेचारा भगवान कितना फ्रस्ट्रेट होगा जिसने ये दुनिया बनाई और उसने सोचा कि मैंने अपनी माया से ये दुनिया बनाई और इसमें जो जीव है वो भटक रहे हैं, लेकिन असल में उल्टा हुआ है। जीव की माया से भगवान भटक रहा है। देखो, भगवान फ्रस्ट्रेट है। ये मेरी चिंता होती है। तो चिंतन करना माने जो विचार हमको अपूर्ण से पूर्ण के तरफ ले जाएंगे वो चिंतन, और जो पूर्ण को अपूर्ण में खींच के ले आएगा वो चिंता। देखो, और इसीलिए जब हम भागवत की कथा करते हैं, सुनते हैं, तो वह चिंतन करने की प्रक्रिया हमको सीखनी है। देखो संतो, ये बहुत महत्व की बात है। जितना भी आप अध्ययन करो, गीता, उपनिषद, रामायण, किसका भी अध्ययन करो, आप ध्यान इधर रखना है कि हम विचार कैसा करना है। क्या ये सीखे या नहीं सीखे, हमको ये सीखना है। हाउ टू थिंक, हर चीज़ सीखनी पड़ती है। ये तो समझ में आता है। रोटी कैसी बेलना सीखना पड़ता है, चाय कैसी बनाना सीखना पड़ता है। एक बार एक सज्जन को पूछा, भाई आप खाना बना सकते हो क्या? हाँ, मैं पानी गर्म कर सकता हूँ। उसके आगे कुछ नहीं। उसी प्रकार से विचार कैसे करना ये भी सीखना पड़ता है। तो विचार करने की प्रक्रिया जिन ग्रंथों में प्राप्त होती है उनको आध्यात्मिक ग्रंथ कहते हैं। और फिर उस विचार करने की प्रक्रिया में हम तात्पर्य निर्णय कर सकते हैं क्या? तात्पर्य निर्णय माने कोई भी बात जब हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, उसका तात्पर्य क्या है, ये बात किस लिए कही गई। यदि वो तात्पर्य समझ में नहीं आया तो हमने विचार करने को सीखा ही नहीं। देखो, जैसे एक उदाहरण दूँ आपको। कैसे मनुष्य विचार नहीं करता? क्योंकि तात्पर्य निर्णय नहीं हो रहा है। जो व्यक्ति संसार में फंसा है उसको उन साधु संतों के अनुभव कैसे होंगे जो परमात्मा में स्थित है, ब्रह्मनिष्ठ है। ऐसे साधु संतों के अनुभव कैसे होंगे, ये संसारी आदमी नहीं समझ सकता। अब ये सिद्धांत समझाने के लिए एक कहानी बताई। एक बार एक समुंदर का फिश, मछली, एक कुएं में आई और कुएं में एक मेंढक था। और जैसे ये मछली आई तो मेंढक ने देखा कोई तो भी एलियन आया है बाहर से। कौन है? उसको पूछा, तुम कौन हो? बोले मैं मछली हूँ। बोले कहाँ से आए हो?
बोले समुंदर से। बोले समुंदर क्या होता है? समुंदर पानी का संग्रह होता है। कितना पानी? फिर मछली क्या सोच सकती है? अब ये मेंढक क्या सोच सकता है? उसने अपने छोटे हाथों से दिखाया इतना पानी। तो मछली को गर्दन नहीं होती, इसीलिए दुम हिला के बताया नहीं नहीं। फिर इतना पानी, 2 हाथ ले लिए, इतना पानी है समुंदर में। तो मछली ने कहा नहीं। फिर इसको बड़ा गुस्सा आया। मछली, वो मेंढक ने एक छलांग लगाई पानी में, कुएं के अंदर। इतना पानी? बोले नहीं बाबा। फिर और गुस्सा आया। फिर दीवार से दीवार तक डायगोनली पूरी एक छलांग लगाई। इतना पानी होता है? तो मछली कहती नहीं। फिर कितना होता है? बोले चलो मेरे साथ। और दोनों पहुंच गए समुंदर। और समुंदर पहुंचने के पश्चात अब ये मछली पूछती है कितना पानी है मुझे बताओ। तो इस कहानी का तात्पर्य निर्णय क्या है कि जो व्यक्ति संसार में फंसा है उसको ब्रह्मानंद का थोड़ा भी स्वरूप समझ में नहीं आ सकता, ये तात्पर्य है। अब एक बुढ़ाऊ हमारे सामने बैठे हुए थे, बड़े सीरियसली, धोती बीती पहने, बड़े धर्मशास्त्र की रक्षा करने वाले। उन्होंने हमको पूछा, स्वामी जी मुझे एक पूछना है। मैंने क्या पूछना है? ये जो मछली जो थी ये कुएं में कैसी गई? तो मैंने कहा उसने, आइए भगवान बैठिए, विराज इधर बैठिए, आपके लिए विशेष प्रकार से वो कुर्सी रखी थी। तो वो मछली कुएं में कैसी गई? हमने कहा उसने किंगफिशर लिया था, किंगफिशर फ्लाइट लेकर के वो वहाँ पहुँच गई। अब देखो इस कहानी का तात्पर्य क्या था और समझा क्या? यही है विचार की प्रक्रिया। जब ये विचार की प्रक्रिया हम समझ लेते हैं ना, तब आपको ध्यान से सुनना, अपने जीवन के हर एक अनुभूति में परमात्मा प्रकट होता है। जिस दिन हमारे जीवन के हर एक अनुभूति में परमात्मा का प्राकट्य समझ में आ जाएगा, तब समझ लेना हमने आध्यात्म में, योग्य दिशा में अपनी यात्रा प्रारंभ करी है। और उसके लिए शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है। देखो, तो जैसे जैसे ये सूक्ष्मता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हम ये दुनिया के बारे में विचार चिंतन करना, फ्रस्ट्रेट होना हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। इसीलिए परीक्षित जी महाराज, उन्होंने पूरी दुनिया से अपने मन को हटा दिया। क्यों? उनको मालूम हो गया था 7वें दिन सांप आएगा। सांप माने काल का एक प्रतीक है। तो हम सबको डसने वाला और मारने वाला काल ही होता है। और वो आ करके हमको 7वें ही दिन काटता है, क्योंकि एक हफ्ते में 7 से ज़्यादा दिन होते नहीं। चाहे सोमवार को मरो, मंगल को मरो, कभी ना कभी वो आके काटेगा। माने एवरी डे इज अ डे व्हेन वी विल डाई। इसका तात्पर्य क्या निकला कि हमको हर एक दिन ऐसा जीना है कि ये अपने जीवन का आखिरी दिन है। तो क्या करो? मौज में रहो, दुखी मत होना। जो आदमी दुखी होकर के मरता है वो डायरेक्टली नरक में जाता है, मरने भी नहीं देते। देखो महाराज, तात्पर्य निर्णय करना है, दुखी होने से इनकार कर दो। तो फिर परीक्षित जी ने क्या किया? अब आनंद को कैसे अनुभव करना है? तो देवानंद की कहानियां पढ़ो। भगवान आनंद स्वरूप है और भगवान की कहानियां पढ़ो तो जीवन में आनंद ही आनंद है। लेकिन उसको तो हम पढ़ते नहीं, और वो जो यूजलेस सीरियल्स है टीवी में, उसको बड़े चाव से देखते हैं। देखो, ये हम जो हमारा जीवन है ना, पूरा एक्सपेरिमेंटल है। हम रोज एक्सपेरिमेंट करते हैं हर एक के साथ, हर क्षण, और उसे सीखते हैं। एक्सपेरिमेंट सीखने के लिए करते हैं ना।
तो किसी के यहाँ चले जाओ आप, जब उनका सीरियल प्राइम टाइम का समय हो, उस समय चले जाओ, और सब के सब, विशेष करके बुढ़ाऊ लोग, वो टीवी को ग्लू करके बैठते हैं। उस समय आप चले जाओ, और चले जाने के बाद, अच्छा स्वामी जी आगे आइए, आइए बैठिए स्वामी जी, हाँ आप कुछ खाएंगे पिएंगे? पूरा ध्यान उस सीरियल में है। देखो, और फिर आखिर जा कर के कहते हैं महाराज जी हमको बहुत भयानक खराब सपने आ रहे हैं। ध्यान से सुनना, क्या खाना चाहिए इधर हमारा ध्यान रहता है, क्या पीना चाहिए इधर हमारा ध्यान रहता है। तो जैसे शरीर को खुराक अच्छी दो तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इसी प्रकार से अपने मन को अच्छी खुराक दो तो आपके विचार ठीक रहेंगे। देखो संतो, तो मन में दो प्रकार के विचार, एक तो संसार के विचार, और संसार के विचार कैसे आते हैं? जब हम संसार की बातें करते हैं तब जो दुनिया भर की बातें शुरू हो जाती है, और इससे निकलता कुछ नहीं, केवल अपने मन के संस्कार दृढ़ होते जाते हैं। इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन, श्रवण केवल तात्पर्य निर्णय कैसा करना चाहिए ये सीखने के लिए करना है, और फिर इस तात्पर्य निर्णय को, इस क्षमता को, इस टेक्निक को अपने जीवन के हर एक अनुभूति के साथ जोड़ लो। देखो, आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं, आपके सभी समस्याओं का समाधान आपके हृदय में मिलेगा आपको। एक उदाहरण दूं, एक हमारी मारवाड़ी अम्मा थी, अब पता नहीं कहाँ है वो, हमेशा सत्संग में आती थी, उड़ीसा की बात है शायद, और बहुत ही डिफरेंट टाइप की लेडी है। मारवाड़ियों में शादी जल्दी कर देते हैं, तो उसकी शादी बहुत छोटी थी तभी हो गई थी, और फिर तुरंत ही कोई 18-19 साल में बच्चा हो गया, और बच्चा बड़ा हो रहा, और बच्चा बड़ा होकर कॉलेज में जाने लग गया। अब ये अकेली घर में मैं क्या करूं? तो उसने पहले मैट्रिकुलेशन किया, 8वीं 7वीं पढ़ी हुई थी, मैट्रिकुलेशन किया। उसके पश्चात उसने ग्रेजुएशन किया बीकॉम में घर बैठ करके, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर एमबीए किया। देखो, और एमबीए करने के बाद अपनी इंडस्ट्री लगाई हस्बैंड के कंपैरिजन में। बोले आप वो चला रहे हो सीमेंट की फैक्ट्री, मैं लोहे की फैक्ट्री चलाऊंगी। उसने वो शुरू कर दी, और करोड़ों डॉलर्स कमाए, और जितना उसका पैसा होता था सभी समाज सेवा में लगा दिया। स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, हॉस्पिटल बनाए, और मस्त रहती थी। एक बार जब हमारे सत्संग में नहीं आई तो हमने कहा अरे हमारी अम्मा कहाँ गई? लोहे वाली अम्मा, मैं उसको लोहे वाली अम्मा कहता था। वो कहाँ गई? बोले स्वामी जी शी इज़ नॉट वेल। तो फिर मैं उनको मिलने गया, तो वो बिस्तर पर लेटी हुई थी। जैसे मैं गया खूब रोई, पड़े पड़े रोई, हाथ पैर हिलाना कुछ नहीं। और जब हमने कहा अम्मा जल्दी जल्दी रोना ख़त्म करो, मुझे रोना धोना अच्छा नहीं लगता, ख़त्म करो जल्दी, निकाल डालो। फिर उसके बाद उसने अपने नौकरानी को बुलाया, और उसने कहा कि देखो ये तौलिया ले लो, और मेरी आंखें पूछो, मेरा मुंह साफ़ करो, पसीना पसीना आ गया है। मैंने कहा ये क्या हो गया, अपने आप नहीं कर रही है? फिर उसने बताया स्वामी जी मुझे ऐसा गाउट हो गया है कि मैं यहाँ से यहाँ तक हाथ नहीं ले जा सकती, इतना भयानक दर्द होता है। तो मेरे साथ मेरी नौकरानी सोती है, और उसको मैं कहती हूँ अब मेरा दाहिना हाथ वहाँ से उठा करके पेट पर रख दो, तो वो पेट पे रखती है। ये मेरा हाल है। अब आपको पता है मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मुझे ये क्यों हुआ? देखो मुझे क्यों हुआ? हमने कहा मम्मा तुमने इतने सालों तक सत्संग सुना, क्या सीखा? बोले यही सीखा है पिछले जन्म में कोई पाप किए हो गए, इसलिए इस जन्म में दुख हो रहा है ना। बहुत बढ़िया,
तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तुम स्वयं। हाँ, अब और विचार करो, तुमने इतना अच्छा काम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारी पिछले जन्म की गड़बड़ी बीच में आ रही है। तो जब तुम जवान थी तुमको कोई समस्या नहीं थी, अब तुम बूढ़ी हो गई हो 70 साल की, इस समय आकर के समस्या आ रही है। इसीलिए अब इसका समझो, पुण्य करो तो पुण्य के बदले में सुख मिलता है, पाप करो तो पाप के बदले में दुख मिलता है। तो तुमने जो पुण्य किया था उसके बदले में सुख मिल गया, तुम्हारा पुण्य खत्म हो गया। अब जो थोड़ा बहुत पाप बचा है, उस पाप को खत्म करने के लिए भगवान ने बड़े प्रेम से तुमको ये मरते समय कष्ट दिए हैं, ताकि तुम्हारा बैलेंस एकदम क्लीन हो जाए, तो अगला जन्म लेने की आवश्यकता नहीं। ऐसा जब मैंने कहा, एकदम उसमें मानो जान आ गई। बोले स्वामी जी कितने लोग आके चले गए, मुझे मेरे पर तरस खाया, मुझे पूजा बताई, मुझे पोथी बताई, दान धर्म बताया, लेकिन ये बात किसी ने नहीं बताई। अब मुझे कोई फिक्र नहीं, कितना भी दुख आने दो। इसको कहते हैं तात्पर्य निर्णय लेने की क्षमता। देखो संतो, यदि हम विचार करना सीखे तो ये हो सकता है, लेकिन हमारी स्थिति क्या है? हमारे मन में विचार आते हैं, इसीलिए हम विचारक हैं। ये गलत बात है। जैसे पेड़ पौधे हैं इसीलिए वो बगीचा है, नहीं, पेड़ पौधे तो जंगल में भी आते हैं। तो जंगल में जो पेड़ पौधे हैं और बगीचे में जो पेड़ पौधे हैं, इसका क्या फर्क है? तो जब हम जंगल में जाते हैं तो हमको डर लगता है, पता नहीं कौन सा पेड़ कैसा होगा, कोई शरीर को लग गया तो खुजली होगी, कोई पॉइजनस होगा, वहाँ कोई सांप इत्यादि होंगे, और हमको डर लगता है। लेकिन बगीचे में जाते हैं तो बड़ा आनंद आता है, दोनों जगह पेड़ पौधे हैं। लेकिन जंगल और बगीचे में क्या फर्क है? बगीचे में एक एक पेड़ पौधा चुन के लगाया जाता है, कोई भी पेड़ को नहीं उगने देते, और जैसे वीड्स आ गए, गलत पेड़ आ गए, उनको उखाड़ के फेंक दो। इसी प्रकार से अब अंदर झांक के देखे, अपना मन बगीचा है या जंगल है? दोनों विचार ही है। यदि हमारा मन जंगल होगा तो हम अपने आप से ज्यादा परेशान होंगे, और आदमी सबसे ज्यादा परेशान अपने से होता है, अन्य से नहीं होता। कारण यही है कि हमारा मन जो है एकदम याहू, चाहे मुझे कोई जंगली कहे। देखो संतो, इसीलिए अपने मन में ये जो जंगली पेड़ है इनको हटा करके वहाँ सुंदर सुंदर फूलों के पेड़ लगावे, फलों के पेड़ लगावे। पेड़ तो पेड़ ही है, लेकिन एक प्रकार के पेड़ हमको अच्छे हैं, दूसरे प्रकार के खराब है। इसी प्रकार से विचार तो विचार ही है, लेकिन एक प्रकार के विचार हमको समाज में, सत्संग में नहीं जाने देते, और दूसरे प्रकार के विचार हमको सत्संग में खींच के लाते हैं। देखो संतो, यह जब तात्पर्य निर्णय लेने की प्रक्रिया आप जीवन में ले आओगे ना, तो आपको अपने जीवन का हर एक प्रसंग परमात्मा की असीम कृपा है, ये समझ में आ जाएगा। हमारे जीवन में एक भी घटना ऐसी नहीं घटती कि जो हमारे उद्धार के लिए ना हो। हर एक घटना, ये समझ लिया तब जाकर के हमने भागवत की कथा सुनी है। तो ये कथा सुनने का तात्पर्य यही है। तो परीक्षित जी को शाप मिला था शब्दों से, तो शब्दों का यदि रोग होगा तो शब्दों से ही इसका निराकरण होगा। यदि आपने किसी को गाली दे दी बेवकूफ़ कहीं का और उसको दुख हो गया, तो उससे निवृत्त होना है
तो पैसे देने की जरूरत नहीं, उसको जा करके उन्हीं शब्दों से माफी मांग लो ना, एकदम खत्म हो जाएगा। क्योंकि शब्दों से निर्मित जो रोग है वो शब्दों के द्वारा ही मिट सकता है। लेकिन चक्कर यही है, मैं क्यों कहूं, मैं छोटा हूं कि मैं बड़ा हूं। देखो संतो, इसीलिए श्रीमद् भागवत की ये जो कथा है ये हमको ये सिद्धांत मूल से बता रही है। परीक्षित जी ने जाकर के फिर प्रश्न पूछे, अब मेरे पास बहुत कम समय बचा है, इस छोटे से समय में हमने सुना है कि यदि भगवत कथा का श्रवण करें तो हम दो चीज़ों को प्राप्त हो जाते हैं। एक, देहात्म भाव की निवृत्ति हो जाती है, और दूसरी, जीवात्म भाव डिसॉल्व हो जाता है। इन दो चीज़ों से मुक्त होकर के जीना, उसको कहते हैं आध्यात्मिक साधना। देखो, यदि वो नहीं कर पाए तो हम केवल जाकर के अपने आप को अध्यात्म के नाम पर संसार में और फंसा रहे हैं। तो प्रश्न था, अनेक प्रश्न थे, उसमें से एक प्रश्न लेंगे, बाकी का कल ले लेंगे। यथा महांति भूतानि भूतेषु उच्च अवचेषु अनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम। उनका प्रश्न था, ये था परीक्षित जी का कि ये पंच महाभूत तो सभी जगह है, दूसरे शब्दों में पंच महाभूतों में ही ये सब दुनिया है, तो इस पंच महाभूतों में देह कैसे निर्माण होता है, ये देह पंच महाभूत देह में कैसे प्रवेश करते हैं। कल यहाँ हमने थोड़ा सा लिया था, अब ध्यान रखना। देखो, जैसे कल आपको एक उदाहरण दिया था, पानी एक दिशा में बह रहा है गंगा जी का, और उसमें बहते बहते बीच में कहीं भंवरे आ जाते हैं। हम आपको सीखने की प्रक्रिया बता रहे, कैसे सीखते हैं। एक बार हम जा रहे थे बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ में जब पहले जाओ तो ये आता है आपका देवप्रयाग, वहाँ से गंगा जी प्रारंभ होती है। तो वहाँ तक तो पानी बहुत दौड़ रहा है, बहुत खड़खड़ खड़खड़ हो रहा है। लेकिन जैसे गंगा जी नीचे आ गई तो पानी एकदम शांत होकर के ऋषिकेश में, हरिद्वार में शांत बहने लग जाता है, जैसे एक कोई बेडशीट हो कॉफ़ी के कलर की, धीरे बह रहा है। तो मैं वहाँ खड़ा था, ऐसा देख रहा था। तो हमारे साथ कोई कमंडलू थे, उसने पूछा, स्वामी जी आप क्या देख रहे हो। हमने कहा बताओ क्या देख रहा हूँ। बोले गंगा जी। ना हाँ ठीक है, और क्या, कुछ नहीं। हमने कहा आप देखो, मैं तुमको बताओ क्या देख रहा हूँ। यहाँ पानी की दो प्रकार की गतियाँ हैं। एक सामान्य गति है, उस सामान्य गति में पानी या नदी अपने उद्गम स्थान से निकली है और समुद्र की तरफ जाने के लिए एक दिशा में बह रही है, वन वे ट्रैफिक। एक ये गति है, और दूसरी, इस बहते हुए पानी में अनेक भंवरे हैं। अब प्रश्न ये है, इन भंवरों में पानी कहाँ से आया, ये प्रश्न है। अब भंवरा क्या है, इसका चिंतन करो। भंवरा पानी में जो सामान्य गति है, इससे हट करके दूसरी गति है। तो देर आर टू मूवमेंट्स ऑफ वाटर, वन इज जनरल, सेकंड इज सेंट्रीपिटल। और कोई कीड़ा हो, कोई लकड़ी हो, यदि जनरल पानी में बहते हुए आ रहा है तो बड़ा आराम से बहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यदि वही कीड़ा या जानवर यदि भंवरे में गया तो वहाँ वो घूमते रहेगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स होने के कारण वो भंवरे में नीचे खींचा जाएगा। और वहाँ कब तक रहेगा, थोड़े समय तक, फिर वहाँ से निकल के आगे जाएगा। फिर उसकी गति चल रही है, फिर दूसरा भंवरा आया, उसमें वो गटके खाएगा, फिर दबेगा, फिर निकलेगा, और ये कब तक चलेगा, जब तक कि वो जिंदा है तब तक। अब यही अपने जीवन की नदी है।
हम सब के सब एक दिशा में बह रहे हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमारी सबकी जो जीवन की धारा है वो एक दिशा में जा रही है। बीता हुआ कल वापस नहीं आता। कालो नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम प्रत्यायान्ति पुनर्गतान दिवसा कालो जगद्भक्षकः लक्ष्मीस्तोय तरंग भंग चपला विद्युच्चलम जीवितम तस्मान् मां शरणागतम शरणद त्वं रक्ष रक्षाधुना। कालो नश्यति पश्यताम प्रतिक्षणम याति क्षयम यौवनम। एक एक दिन हम अपने जीवन में ऐड करते हैं और उतनी ही मात्रा में हमारे जीवन से एक एक दिन घट जाता है। कैसे देखते हैं, देखो, किसी की 40 साल का बर्थडे हो, माने उसके जीवन से 40 साल कट गए हैं, अब कितने बचे भगवान जाने। इसी प्रकार से ये 40 के बाद फिर दूसरे बार 40 नहीं आता। वैसे ही हमारा जीवन एक दिशा में जा रहा है, जन्म से मृत्यु की तरफ। ये सबके लिए सामान्य नदी की गति है। अब ध्यान से सुनना, इस नदी में भौरे है, और ये भौरा कौन सा है? ये भौरा है देहात्म भाव। हम इस भौरे में फंसे हुए हैं, और जब हम भौरे में जाते हैं वो भौरा हमको नीचे खींचता है। फिर उसी में पड़े हुए हैं, उसी में पड़े हुए हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। धक्के खा रहे और कंप्लेन करे जा रहे, हे भगवान मुझे इसमें क्यों रखा, मुझे इसमें क्यों रखा। अब ध्यान से सुनना, उस भौरे से यदि निकलना हो तो क्या करना पड़ेगा? देखो, जैसे ये बोतल है, इस बोतल में एक चींटी ऐसी सीधी लाइन में जा रही है। एक चक्कर काटा, दूसरा चक्कर काटा, तीसरा चक्कर काटा, घूमती रहेगी, बाहर निकलेगी ही नहीं। फिर इस चींटी को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा डायरेक्शन बदलो। डायरेक्शन बदलेगी तो वो स्क्रू की जो एक्शन होती है ना, इट विल स्टार्ट गोइंग लिटिल बिट अप लिटिल बिट, और एक समय ऊपर से निकल जाएगी। इसी प्रकार से हमारा जो जीवन मैकेनिकली चल रहा है। सुबह उठे, नहाए धोए तो नहाए धोए नहीं, फिर चाय पिया, फिर खाए, फिर न्यूज़पेपर पढ़े, फिर दुनिया की बुराई करी, फिर खाना खाया, खाने की बुराई करी, फिर दवाई खाई, दवाई की बुराई करी, और फिर सो गए। फिर दूसरे दिन उठे, वही तम्बाकू वही चूना। अरे कुछ तो दूसरा सोचो। देखो महाराज, यही एक टेंजेंट लेना है, then only we can get out of it। नहीं तो पूरा जीवन इसी में चला जाता है। तो जब ये कहते हैं कि पंचमहाभूतों में निर्मित देह पंचमहाभूतों में ही है, तो देह में कैसे प्रवेश कर गए? देखो, तो बहते हुए नदी में भौरा क्या है? पानी ही तो है, केवल उसके गति में भिन्नता आ गई। और क्या भिन्नता है? वो अपने आप में खींचता है नीचे। इसी प्रकार से हमारे जो विचार है ये केवल इस भौरे को लेकर है, और वो हमको नीचे खींच रहे हैं। मैं अरु मोर तोर तय माया। तुलसीदास जी कहते हैं यही तो भगवान की माया है। हम इसी में ऐसे फंसे हैं, इसे निकलने को तैयार नहीं। देखो, तो जिस प्रकार से भौरे में पानी बिना प्रवेश किए ही प्रवेश किया हुआ है, तो कैसे प्रवेश किया है? केवल गति की डायरेक्शन बदल दी है और कुछ नहीं किया है। इसी प्रकार से हमारे विचारों की डायरेक्शन कहाँ है? इज इट सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फ ओरिएंटेड? यदि हमारे विचारों की डायरेक्शन केवल मैं मेरा इसी में फंसी हुई है, तो हम इस भौरे में चक्कर काट रहे हैं।
और यदि हमारे विचारों की धारा ऐसी है कि ये जगत में सभी का सभी जगत पंचमहाभूतों में ही निर्माण हुआ, तो ये पंचमहाभूत देह में कैसे प्रवेश कर दिए? देखो, अब इस पर चिंतन करो। अपने आप आपका मन शांत हो जाएगा। कारण क्या? मन के द्वारा हम ये चिंतन कर रहे हैं कि मन क्या है। आंखों के द्वारा सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन जब आंखों के द्वारा आंखों को देखना शुरू करो तो आंखें गायब हो जाती है। मन के द्वारा मन का चिंतन शुरू करो तो मन गायब हो जाता है। ये प्रक्रिया है। तो जिस प्रकार से केवल गति में परिवर्तन आने से ये जो एक दिशा में जाने वाली नदी थी वहाँ भंवरे निर्माण होते हैं, उसी प्रकार से हम जब दिशा हमारे विचारों की दिशा में गलती हो गई तो हमें जीव भाव निर्माण होता है, और वही है देहात्म भाव। अब ध्यान से सुनना और आगे सूक्ष्मता से चले जाओ। यदि पानी स्थिर हो, जैसे एक कोई तालाब हो, पानी स्थिर हो, एक दिशा में बह नहीं रहा हो, तो ऐसे तालाब में जो पानी बह नहीं रहा है उसमें भंवरे निर्माण नहीं होते। अब क्या करना है? अपने विचारों की धारा को रोक लो। जहाँ इस विचारों के प्रवाह को हमने रोक लिया, वहाँ ये देहात्म भाव का भंवरा और जीवात्म भाव की परेशानी दोनों गायब हो जाएगी। देखो संतो, तो ये देह में, जो देह इन पंच महाभूतों में ही बना है, तो ये पंच महाभूत देह में कैसे प्रवेश करते हैं? वैसे ही जैसे आभूषणों में सुवर्ण प्रवेश करता है, जैसे समुद्र में पानी प्रवेश करता है। अब और सूक्ष्मता से सोचो, आभूषण कहाँ बनते हैं? सुवर्ण में। तो ये सुवर्ण तो ऑलरेडी है, फिर उसने आभूषणों में कैसे प्रवेश किया? अब देखो, इसका चिंतन करेंगे। हम जाते हैं ज्वेलर के पास और उसको पूछते हैं कि भैया ये जो आभूषण है इसमें सोना है कि नहीं ठीक से? हाँ जी, बिल्कुल 100% सोना है। वास्तविकता क्या है? आभूषणों में सोना नहीं है, सोने में आभूषण अध्यारोपित किए गए हैं। क्योंकि सत्य क्या है? सत्य आभूषण नहीं है, सत्य सोना है। देखो, लेकिन हमारा ध्यान सोने की तरफ नहीं है, हमारा ध्यान उस आभूषणों के नाम रूप और उपयोगिता इधर है। इसीलिए प्रश्न पूछते हैं। तो हमारे लिए क्या हो गया? आभूषण सत्य हो गया और सुवर्ण उसका गुण हो गया। लेकिन वास्तविकता क्या है? सुवर्ण सत्य है, उस पर नाम रूप अध्यारोपित किए गए। और जब इस आभूषणों को गला दो तो आभूषण कहाँ गए? कहीं नहीं गए, क्योंकि कभी थे ही नहीं। वो जो था वो सुवर्ण ही था। तो हमने क्या किया? सुवर्ण को आभूषण यह नाम दे दिया। इसी प्रकार से हमारा जो देह है ये कुछ नहीं, केवल पंचकोश है और पंच महाभूतों से बना है। देखो, तो हमने इन पंच महाभूतों को नाम दे दिए, ये देह है। एक सिद्धांत आता है, संघातस्य परार्थत्वात्। जो भी वस्तु अनेक पुर्जों से बनती है वो वस्तु उन पुर्जों के लिए नहीं होती।
जैसे कार बनती है, उसमें कितने पुर्जे हैं, चेसिस है, व्हील्स है, बॉडी है, उसके बाद इंजन है, फिर वाइपर्स है, ग्लास है, ये किसके लिए है? क्या ये टायर जो है वो टायर के लिए है? सीट क्या सीट के लिए है? स्टीयरिंग क्या स्टीयरिंग के लिए? नहीं, ये किसी अन्य के लिए है। ये कार कैसी बनी? अनेक पुर्जों को इकट्ठा ले आए, कार बनी। अब सभी पुर्जों को अलग कर दो तो कार कहाँ गई? कहीं नहीं गई, क्योंकि कभी थी ही नहीं। तो क्या हम ये कहेंगे कार मर गई? इसी प्रकार से पंच महाभूतों से बनाया हुआ ये जो पुतला है, इसमें से ये पंच महाभूत निकल जाते हैं। अब मुझे बताओ, ये पंच महाभूत कहाँ निकल जाएंगे? पंच महाभूतों में तो है ही है। माने कुछ न होते हुए भी सब हो रहा है, ऐसी भ्रांति मात्र हमको कहती है कि ये पंच महाभूत देह में प्रवेश कर रहे हैं। असल में ना कोई कहीं गया, ना कहीं कोई से आया, ज्यों का त्यों है। देखो, एक उदाहरण से समझ लो। एक बार हम पानी के पास गए और पानी को कहा, पानी भैया, पानी भैया। पानी ने कहा, क्या बात है? हमने कहा कि देखो, समुद्र में हमको बड़ा डर लगता है यार, तुम बड़े डरावने होते समुद्र में, लेकिन लहरों में मज़ा आता है खेलने के लिए। तो पानी ने मुझे कहा, महात्मा जी माफ़ करना, ये समुद्र क्या होता है? और ये दूसरा शब्द आपने जो कहा लहर, लहर क्या होती है? पानी को ये कभी समझ में नहीं आएगा, समुद्र क्या है, लहर क्या है। देखो, हम कहते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 ईशान्य वायव्य निवृत्य इत्यादि, और ऊपर नीचे 10 दिशाएं। लेकिन ये 10 दिशाएं असल में है आकाश ही। आकाश को तो हम भूल गए और दिशाओं के चक्कर में फंस गए, फिर फेंगशुई के विक्टिम हो गए, फिर वास्तुशास्त्र, और उसी में पूरा जीवन चला जा रहा है। देखो संतो, तो जैसे पूर्व दिशा में आकाश घुसा, पश्चिम दिशा में आकाश घुसा, इसी प्रकार से इस देह में ये पंच महाभूत घुसते हैं। माने यह एंट्री विदाउट एंट्रेंस। देखो, तो पानी ने कहा कि मुझे समझाओ कि ये समुद्र क्या होता है और लहर क्या होती है। तो हमने अपना वेदांत का ज्ञान निकाला। देखो, समुद्र कारण है और लहर कार्य है। पानी ने कहा, तुम और मुझे कंफ्यूज करा रहे हो, यह कार्य कारण क्या होता है? पानी के दृष्टि से ना कारण है ना कार्य है, लेकिन हम फंसे हैं समुद्र में और लहरों में। इसी प्रकार से परमात्मा के दृष्टि से ना जीव है, ना जगत है, ना ईश्वर है। लेकिन यही एक परमात्मा उपाधियों के माध्यम से जब प्रकट होने लगा, तो उसी परमात्मा को हमने 2-4 नाम दे दिए। तो परमात्मा पर जब नाम रूप का अध्यारोप किया, तो उस परमात्मा को जगत कहने लग गए। और फिर कहते, ये जगत में परमात्मा कहाँ है, दिखाओ। ये वैसे ही है, आभूषणों में सुवर्ण कहाँ है, वहाँ दिखाओ। तो क्या उत्तर देंगे? कहाँ नहीं है, ये दिखाओ तुम। तो परमात्मा पर नाम रूप की उपाधि चढ़ा दी, उसको जगत कहा। उसी परमात्मा पर पंचकोशों की उपाधि चढ़ा दी, उसको जीव कहा। उसी परमात्मा पर माया की उपाधि चढ़ा दी, उसको ईश्वर कहा। तो हमने एक ही परमात्मा को 3 गालियां दी है। पहली गाली जगत, दूसरी गाली जीव, तीसरी गाली ईश्वर। अब किसी को भी आप गाली दे दो तो क्या मिलेगा? वापस दुख मिलेगा। इसी प्रकार से
दुनिया को देखो, यह भगवान है इस रूप में, तो जीवन के कष्ट अपने आप खत्म हो जाएंगे। अपने आप को परमात्मा स्वरूप में पहचाने, नहीं कि पापो हम पाप कर्मा हम बड़े दुखी हैं। नहीं बाबा, आप आनंद स्वरूप हो। इंसिस्ट दैट यू आर हैप्पी, इंसिस्ट। अपने दुखी होने को कभी जस्टिफाई मत करना। देखो, हम जस्टिफाई करते हैं। आपको क्या होता है, स्वामी जी हमेशा कहते रहते हैं मौज में रहो, मौज में रहो, बी हैप्पी, बी हैप्पी। शादी करके दिखाओ, बी हैप्पी। माने शादी ये दुखी होने का लाइसेंस है, तो हो जाओ दुखी। ये बहुत सिंपल साधना है। डोंट जस्टिफाई दैट यू आर मिजरेबल, डोंट जस्टिफाई। उसमें से कैसे निकले? केवल इंसिस्ट करे यू आर नॉट मिजरेबल, ट्राई। ये केवल मानसिक स्थिति है और वास्तविक कुछ नहीं है इसमें। देखो, जितना हम निष्ठा से रहेंगे कि हम दुखी नहीं है। आदमी मालूम है क्यों दुखी दिखाता है दुनिया को? केवल अटेंशन सीख करने के लिए। आप नॉर्मली चले जाओ तो कोई पूछेगा नहीं आपको। चलते चलते नाटक करो, ओ गॉड 10 आदमी क्या हो गया, क्या हो गया, पहले ही पूछते तो मैं ये क्यों करता। जितने आदमी दुखी होते हैं उतना उनका ईगो स्ट्रांग होता है। जितना दुखी कम उतना ईगो कम। भगवान में ईगो हिच नहीं, तो आनंद ही आनंद है। नेवर जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। भगवत गीता का यही उपदेश है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संनितम। जीवन में दुख आना ये एक बात है और दुखी होना ये दूसरी बात है। देखो, जैसे हम किसी दूसरे देश में जाते हैं ना, वहाँ इमिग्रेशन में आपको फॉर्म भरना पड़ता है और फॉर्म में लिखना कुछ नहीं, केवल यस नो होता है। और फॉर्म ऐसे डम होते हैं, आर यू ए मेंबर ऑफ एक्टिव टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, यस नो। आर सम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग अगेंस्ट यू, यस नो। वर यू इम्प्रिजन्ड ऑन एनी काउंट, यस नो। आपको चॉइस दिया है। अब हम जब इस दुनिया में प्रवेश कर रहे थे उस समय हमको ब्रह्मा जी ने एक पर्चा दिया था, उस पर लिखा हुआ था अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य। आप दुखमय संसार में प्रवेश करने जा रहे हो। प्रश्न पूछा, क्या दुखी होना चाहते हो? ऑप्शन दिया है, येस और नो। चूज टू बी हैप्पी। देखो, शास्त्रों का अध्ययन करके दुखी होना नहीं। नहीं तो रोए जा रहे भगवान रामचंद्र जी को वनवास में भेज दिया, उनके पैर में कांटे लग रहे थे और क्या बताए, तौलिया कहाँ है। बेवकूफ। देखो, तो ये कथा करने वाले, उनकी कथा तब सक्सेसफुल होती है जब सबको रुलाते हैं। सब लोग, हाँ महाराज जी ने कथा बहुत अच्छी की, आंखें क्लीन हो गई। यदि भगवान आनंद स्वरूप है तो उनके जीवन में दुख का केवल नाटक हो रहा है। भगवान दुखी नहीं होते। देखो, रामायण की कथा आप सबको पता है। 13 साल तक भगवान राम ने, तो भगवान राम जी, सीता जी और लक्ष्मण महाराज तीनों ने वो चित्रकूट में मौज में रहे। कोई फिक्र ही नहीं किसी चीज़ की, ना इनकम टैक्स, ना स्ट्राइक, ना कुछ। खूब मौज में रहे। और आखिरी 1 साल में घूमने के चलते, बहुत हो गया, बोर हो गए यहाँ। जाते समय उन्होंने सीता जी को कहा, अपना ओरिजिनल फॉर्म है उसको अग्नि तत्व में छिपा दो और जेरॉक्स कॉपी बाहर ले आओ। और उसके बाद सामने भगवान रामचंद्र है, चल रहे, उनके पीछे जेरॉक्स कॉपी की सीता चल रही है, उसके पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं।
ये जीरोक्स कॉपी है, ये ना लक्ष्मण जी को पता था ना रावण को पता था। और रावण ने सीता जी को उठा के ले गया, उसको लगा मैंने क्या तीर मारे। किसको उठा के ले गया? जीरोक्स कॉपी, इनवैलिड इन द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट। देखो, ले गया। और उधर सब तमाशा खत्म होने के पश्चात जब भगवान निकले तो भगवान ने क्या किया? इसकी अग्नि परीक्षा करूंगा मैं। माने क्या? जीरोक्स कॉपी को जला दो, ओरिजिनल ले आओ, और कुछ नहीं। लेकिन ये जब सब हो रहा था उस समय भगवान का नाटक देखो, कैसे रो रहे थे। हे जटायु, मेरी सीता को तुमने देखा क्या? हे पेड़ों, हे पौधों, मेरी सीता कहाँ है, सीता कहाँ है? ऐसा नाटक कर रहे थे कि असली रो रहे, वो रो नहीं रहे थे, नाटक कर रहे थे। यही रामलीला है। जीवन में दुख सच नहीं है, जीवन में सुख सच है। आदमी हमेशा दुखी नहीं रह सकता, लेकिन हमेशा प्रसन्न रह सकता है। देखो, इसीलिए चिंतन शुरू करो। हम आनंद स्वरूप है। इस आनंद स्वरूप, देखो यूपी में ये नाम होते हैं, मिस्टर आनंद स्वरूप। क्या हो गया? दुखी हूं। अरे, नाम तुम्हारा आनंद स्वरूप है, दुखी क्यों? तो आनंद स्वरूप दुखी क्यों? इसी प्रकार से ये पंच महाभूतों में ये जो देह है, इसमें ये पंच महाभूत कैसे घुसे? ये बिना घुसे घुसे, एंट्रेंस विदाउट एंट्री। माने जो दिख रहा है वो केवल प्रतीति है, वो सत्य नहीं है। जिस पर दिख रहा है वो सत्य है। लहरों के दृष्टि से समुद्र सत्य है, समुद्र की दृष्टि से पानी सत्य है। एक बार हम विशाखापट्टनम में थे, बोट में जा रहे थे, तो एक सज्जन ने वो नाव वाले को पूछा कि यहाँ पानी कितना गहरा है? तो उसने कहा, बाबूजी पता नहीं, कूद के देख लो और हमको भी बताना कितना गहरा है। तो मुझे हंसी आई। मैंने यार तू बढ़िया आदमी है, ठीक उत्तर दिया। बोले स्वामी जी आप भी ऐसा कहते हैं? हमने कहा गलत प्रश्न का ऐसे उत्तर होता है। बोले क्या गलत प्रश्न है? हमने कहा बताओ, समुद्र में पानी है कि पानी में समुद्र है? और वो हो के कन्फ्यूज। जब आदमी कन्फ्यूज होता है तब चिंतन करने लग जाता है। यदि कन्फ्यूज नहीं हो तो आप चिंतन नहीं करोगे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने पहले अध्याय में अर्जुन के मन में कन्फ्यूजन निर्माण कर दिया। यदि भगवान अर्जुन के मन में कन्फ्यूजन निर्माण नहीं करते तो भगवत गीता का जन्म होता ही नहीं। देखो, और क्या कन्फ्यूजन निर्माण कहा किया कि तुमको दुश्मनों से नहीं लड़ना है, तुमको अपनों से लड़ना है। यही तो हमारे सबके जीवन की कहानी है। हम दूसरे के बच्चों से दुखी नहीं होते, अपने बच्चे से दुखी होते हैं। देखो, तो असली दुख देने वाला हमारा कौन है? जिसको हम बहुत अपना समझते हैं। और कौन है बहुत अपना जिसको हम समझते हैं? अपने मनीराम महाराज। इस मन को हमने अपना माना है, और फिर ये मन हमको जैसा नचाता है वैसे हम नाचते हैं। देखो महाराज, इस मन को स्ट्रेट करो। ये अपना नहीं है, ये नौकर है अपना, मालिक बन के बैठा है। देखो, और इसीलिए मन कभी नहीं चाहता कि वो मर जाए। तो फिर मन क्या करता है? हमको या तो भूतकाल में भेज देता है या तो भविष्य काल में ले जाता है। क्योंकि जहाँ मन वर्तमान में आ गया उसी क्षण मन की मृत्यु हो जाती है। वर्तमान में मन नहीं रह सकता, क्योंकि वर्तमान में आया, गति स्थिर हो गई।
भूत में गया तो गति है, भविष्य में गया तो गति है। केवल वर्तमान में रहा तो मन स्थिर हो गया, तो संसार गायब। जहां मन की हलचल शुरू हो गई फिर संसार शुरू। देखो, तो यह देह में पंच महाभूतों ने कैसा प्रवेश किया, तो भगवान यही बताते हैं, ये ऐसा ही है। प्रविष्टानि अप्रविष्टानि, इनका प्रवेश इन देह में वैसा ही है जैसा इनका प्रवेश कभी हुआ ही नहीं। ऐसे समझो, शादी के बाद अच्छा खासा आदमी पति बन जाता है, और ये पति में आदमी ने कब प्रवेश किया बताओ? तो पति नाम की कोई वस्तु है क्या? पति नाम की वस्तु नहीं है। जो नहीं है वो दुखी हो रहा है। तो पति में आदमी ने प्रवेश किया या आदमी को गलती से पति होना पड़ा? विचार करो। जैसे जैसे ये सूक्ष्मता बढ़ती है ना, तो हम इस दुनिया को भिन्न दृष्टि से देखना शुरू करते हैं। इसके लिए ये प्रसंग लिया है कि यथा महांति भूतानि भूतेषु उच्च अवचेषु अनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम। उसी प्रकार से मैंने भी इस दुनिया में वैसा ही प्रवेश किया है जैसे मेरा प्रवेश बिना प्रवेश के है। देखो, जैसे आदमी पति में प्रवेश करता है तो पति बन जाता है, इसी प्रकार से इस देह में भगवान ने प्रवेश किया। ध्यान से सुनना, भगवान का देह में प्रवेश माने देहात्म भाव को सत्य मान लेना। जहाँ देहात्म भाव का त्याग कर दिया, वहाँ हमारा देह के साथ कोई संबंध नहीं है। इस सब चीज़ों का तात्पर्य यही है कि हम विचारों को ठीक से रखें। किसी भी वृत्ति के कारण जब हम दुखी होते हैं, किसी भी विचार के कारण, तो देख लेना उस वृत्ति के मूल में कोई व्यक्ति बैठा है। हम दुखी हैं एज पति पत्नी भाई बहन सास बहू, वो हम दुखी हैं। और जब ये नहीं होते, जैसे गहरी नींद में हम पति नहीं पत्नी नहीं भाई नहीं बहन नहीं, तो कोई दुखी नहीं। तो ये जो दुखी हो रहे हैं पति पत्नी भाई बहन, कहाँ है? इनकी कोई सत्ता नहीं है। यही तो संसार है। संबंध को सत्य मानने के बाद जो निर्माण होता है उसको संसार कहते हैं। संबंध रखते हुए भी जो संबंधों को सत्य नहीं मानता उसको नाटक कहते हैं। तो हमको अपने जीवन में यह केवल नाटक करना है। जैसे पानी भौरे में, नदी भौरे में घुसती है, या पंच महाभूत देह में घुसते हैं, या आदमी पति में घुसता है, उसी प्रकार से इस संपूर्ण सृष्टि में परमात्मा घुसा है। कैसे घुसा है? बिना घुस के। जैसे हमारा प्रतिबिंब होता है दर्पण में, तो हम क्या दर्पण के अंदर घुसे हैं क्या? घुसे नहीं तो दिख कैसे रहे? घुस गए। कैसे घुस गए? बिना घुस के। तो जैसे दर्पण में प्रतिबिंब का प्रवेश प्रवेश रहित प्रवेश है, इसी प्रकार से इस देह में पंच महाभूतों का प्रवेश बिना प्रवेश के है। इसका तात्पर्य यही है कि जो जो हमको अपने इंद्रिय मन बुद्धि से दिखता है, ये केवल अपने मन की भ्रांति है, ये सत्य नहीं है। जिस अनुभूति के लिए इंद्रिय मन बुद्धि की आवश्यकता नहीं, वो अनुभव परमात्मा है।
ये किसका अनुभव नहीं, वी नो एक्सपीरियंस ऑफ, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ, वी आर टॉकिंग एक्सपीरियंस इटसेल्फ। खाने का अनुभव, बैठने का अनुभव, सोने का अनुभव, बोलने का अनुभव, ये का छोड़ दो, केवल अनुभव मात्र। अनुभव का तात्पर्य अनु माने अखंड, भव माने होना, जो अखंड सत्ता है, जो कभी खंडित नहीं हुई। जागृत पुरुष खंडित हो जाता है स्वप्न शुरू होने के बाद, स्वप्न पुरुष खंडित हो जाता है सुषुप्ति में, सुषुप्त पुरुष खंडित हो जाता है समाधि में, समाधिस्थ पुरुष खंडित हो जाता है जागृत में। ये सब थोड़े थोड़े समय के लिए आते हैं। देखो, लेकिन एक ऐसा तत्व है जो अखंड है, अनुभव। इस अनुभव में निष्ठा होकर के रहना, यही इस भागवत महापुराण का मूल तत्व है। और उसके लिए अनेक कहानियाँ बताई है। और कहानियाँ दो प्रकार की है। एक प्रकार की कहानी भगवान की है और दूसरी कहानी भगवान के भक्तों की है। इसको भगवत महापुराण नहीं कहते, भागवत महापुराण कहते हैं। भागवत माने भगवान के भक्तों की कहानियाँ। अब भगवान के भक्तों का क्यों महत्व है? एक बार मैं पहले जब इस प्रोफेशन में था ना, तो हमको किसी स्कूल में जाना पड़ा, बच्चों को कहानियाँ बताओ, सीखो कैसा बोलते हैं। तो हम गए स्कूल में, बच्चे इकट्ठे हो गए और उनको कहानी शुरू कर दी, ध्रुव की कहानी। तो बच्चों ने कहा, स्वामी जी हम आपको बता दें, हमको मालूम है। फिर हम चुप हो गए। फिर प्रहलाद की बता, ये भी हमको मालूम है। फिर भगवान कृष्ण की कहानी, ये भी हमको मालूम है। अब मैं पंचर हो गया, क्या करूं इनको। फिर एक बच्चे ने कहा, हमको ये कहानियां मत बताना। न क्यों? बोले ध्रुव एक टांग पर खड़ा होकर के प्रार्थना कर रहा था, तपस्या कर रहा था, हम दो टांग पर खड़े नहीं हो सकते ठीक से, हमको तो ये संभव ही नहीं लगता। अच्छा, प्रहलाद की कहानी, उसके पिताजी ने उसको बहुत छला मारा। माई डैडी इज नॉट लाइक दैट, मेरे पिताजी मेरे से प्यार करते हैं, हमको ऐसी कहानी नहीं चाहिए। ये भी ठीक बात है। फिर भगवान कृष्ण की कहानियाँ बता रहे थे। भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर वो पर्वत उठाया। बोले हमारी जब छोटी उंगली उठती है तो हम पेशाब को जाते हैं, कहाँ पर्वत उठाएंगे। और यदि उठाता है तो वो भगवान है, तो कौन सी खास बात है। ये भी बात ठीक है। फिर क्या करूं? बोले आप हमको ऐसा बताओ कि जो हमारे लिए संभव है। देखो, इसीलिए भगवान की कहानियों से ज़्यादा भगवान के भक्तों की कहानियां हमको प्रेरणा दे सकती है। देखो, आप साधु संतों के चरित्र पढ़ो, उसमें हमको पता चलेगा कि वो भी हमारे आपके जैसे एक सामान्य व्यक्ति थे, लेकिन उस सामान्य व्यक्ति से एक असामान्य व्यक्तित्व कैसे पैदा हो सकता है। इसीलिए भागवत कथा का तात्पर्य रोज नित्य निरंतर अपने पाठ में, पढ़ने में साधु संतों के चरित्र होना आवश्यक है। और ऐसे नहीं कि वही पोथी रोज के रोज पढ़े जा रहे हैं, वो पढ़ो, लेकिन अपने भारतवर्ष में हजारों संत हो गए हैं। इन संतों की कहानियों का, उनके जीवन के जीवनी का संग्रह करके रोज नित्य निरंतर पढ़ते जाओ। पढ़ते पढ़ते आपको कहीं ना कहीं कोई क्लिक हो जाएगा, तब जा करके हमने भागवत कथा ठीक से सुनी है। नहीं तो वही रटी रटी बात चली जा रही। आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द इंटेलेक्ट, आई एम नॉट द बॉडी। उससे कुछ नहीं होगा। वो केवल जैसे टेप रिकॉर्डर चलता रहता है ना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उसका हो जाएगा उद्धार। तुम तो सो रहे हो।
देखो, तो हमको इन साधु संतों के चरित्र से प्रेरणा मिलती है। यह हो गया कैसे भगवान भक्त में प्रवेश करते हैं। तो भगवान तो वहाँ है ही, फिर जब भगवान साधारण व्यक्ति के माध्यम से प्रकट होने लग जाते हैं तो उस साधारण व्यक्ति को ही भक्त कहते हैं। भक्त कहीं से पैदा नहीं होता, भक्त वही है जो उनमें रहने वाले परमात्मा को प्रकट होने का मौका दे रहा है। देखो, जैसे आदमी से पति प्रकट होता है, उसी प्रकार से परमात्मा जब साधारण व्यक्ति से प्रकट होते हैं तब उनको भक्त कहा जाता है। पूरी भगवत गीता ले लो, भागवत ले लो, कहीं भी भक्तों के लक्षणों ये नहीं बताया कि कपड़े का रंग कैसा हो, माला कौन सी हो, रुद्राक्ष की हो या तुलसी की हो या स्फटिक माला हो। हम इसी में फंसे रहते हैं। अभी हम गए थे नेपाल, और कहीं हम वहाँ एक दुकान के बाहर बैठे चाय पी रहे थे और वहाँ उनके वो सब माला विला भी बेच रहे थे। तो एक अम्मा मेरे पास एक माला लेके आए, स्वामी जी ये माला ज़रा डिफरेंट लगती है, इसमें एक जो मणि है वो रुद्राक्ष का है, एक स्फटिक का है, एक गूंगे का है और एक तुलसी का है, इसका अर्थ क्या है? तो हमने कहा ये हाइब्रिड माला है। स्वामी जी महाराज आइए प्लीज़ कम। तो हमने कहा कि ये हाइब्रिड माला है। हाइब्रिड माला से क्या होगा? हाइब्रिड माला से आप नाम ले रहे हो, रुद्राक्ष को हाथ लगाया तो शिव जी प्रसन्न हो गए, और स्फटिक को हाथ लगाया तो लक्ष्मी माता प्रसन्न हो गई, उसके बाद आपने तुलसी को हाथ लगाया नारायण प्रसन्न हो गए, और तीनों ने ये सोचा सभी इस पर प्रसन्न है तो मैं ज़रा छुट्टी लेता हूँ और तुम बेकार हो गए। दो घर का मेहमान हमेशा भूखा रहता है। इस चक्कर में मत पड़ना। भगवान के भक्तों के लक्षण में मेकअप कहीं नहीं लिखा है। भगवान का भक्त वो है जिसके माध्यम से भगवान प्रकट होते हैं, और भगवान का प्राकट्य केवल 3 प्रकार से होता है। स्वयं जियो, अन्य को जीने दो। स्वयं धोखा मत खाओ, किसी को धोखा मत दो। स्वयं खुश रहो, दूसरे को दुखी मत करो। ये 3 बातें जीवन में जब सहज होने लग जाती है तब एक साधारण व्यक्ति से एक महान महात्मा पैदा हो जाता है। नहीं तो हम जैसे है CH आत्मा, CH आत्मा छोटा आत्मा, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के कंप्लेन कर रहे हैं, महाराज ये क्या करो, माय वाइफ इज़ रियली ट्रबलिंग मी, मैं क्या करूँ। ऐसा गुस्सा आता है उस समय। तुमने जब शादी करी तो मुझे पूछा था? आप भुगतो ना, हमको क्यों परेशान कर रहे हो? शादी तुम करो, परेशान मुझे कर रहे हो। एक बहुत बड़ी साधना यही है, स्टॉप कंप्लेनिंग इन लाइफ। किसी भी चीज की कोई भी कंप्लेन कभी मत करना। देखो, आपका मन प्रभु में लगेगा। हम प्रभु की कंप्लेन करते, लो दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई? अरे तुमको परेशान करने के लिए, दूसरा कोई कारण नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण का तात्पर्य इसमें है, रोने धोने में नहीं है। अगली बात कल के समापन में हम लोग पूरी करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।